आज का हमारा टॉपिक है रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी वाक्य। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे। तो कुछ इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंस लेकर आई हूँ, हिंदी और इंग्लिश में दोनों है, तो जिससे आपको इजीली आप समझ सकते हैं कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। लेकिन अगर इंग्लिश सीखनी है तो आपको इंग्लिश पे थोड़ा सा जोर तो देना पड़ेगा, उसको थोड़ा घर में बोलना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, थोड़ा इंग्लिश सेंटेंस यूज करोगे तब जाके आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यह गंदा है, यह गंदा को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट्स डर्टी। इट्स डर्टी का मतलब होता है यह गंदा है। तो जब भी आप यूज करोगे सेंटेंस, अगर कहीं गंदा है आपको बोलना है यह गंदा है, तो आप बोलोगे वहां पे इट्स डर्टी, इट्स डर्टी। नेक्स्ट है हमारा लेकिन क्यों। लेकिन क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं बट वाई। बट वाई, लेकिन क्यों जब आपको बोलना हो इंग्लिश में तब आप बोलोगे बट वाई। टेल मी, टेल मी का मतलब होता है मुझे बताओ। तो जब आपको बोलना होगा मुझे बताओ तब आप ये इंग्लिश में यूज करेंगे टेल मी। नेक्स्ट है हमारा वहां जाओ। वहां जाओ को इंग्लिश में बोलते हैं गो देयर। वहां जाओ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो देयर। ठीक है, ठीक है को इंग्लिश में बोलते हैं इट्स फाइन। ठीक है को इंग्लिश में बोलते हैं इट्स फाइन। नेक्स्ट है वह कौन है। वह कौन को इंग्लिश में बोलेंगे हु इज इट। हु इज इट, वह कौन है का मतलब होता है इंग्लिश में हु इज इट। जल्दी करो, जल्दी करो को इंग्लिश में बोलते हैं हरी अप। जल्दी करो को इंग्लिश में बोलते हैं हरी अप। प्लीज सिट, कृपया बैठिए। जब आपको बोलना हो किसी को कि कृपया बैठिए तब आप यूज कर सकते हैं प्लीज सिट, प्लीज सिट। कहाँ है वह। कहाँ है वह को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर इज ही। अगर लड़का है तो ही लगाओगे, इफ वो लड़की है तो शी लगाओगे। वेयर इज ही, वेयर इज शी, ऐसे आप यूज कर सकते हो। जाओ देखो। जाओ देखो का इंग्लिश में मीनिंग है, इसको बोलते हैं गो एंड सी। गो एंड सी, जाओ देखो इंग्लिश में बोलेंगे गो एंड सी। वेट अ लिटिल। वेट अ लिटिल को बोलते हैं थोड़ा और रुको। थोड़ा और रुको को क्या बोलेंगे? वेट अ लिटिल। थोड़ा और रुको को क्या बोलेंगे? वेट अ लिटिल। जोर से बोलो, स्पीक लाउडली। स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली को बोलेंगे जोर से बोलो। और कुछ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनीथिंग एल्स। एनीथिंग एल्स इंग्लिश में बोलते हैं एनीथिंग एल्स। अगर आपको किसी को बोलना हो क्या एनीथिंग एल्स और कुछ बोलना हो तो आप यूज कर सकते हो एनीथिंग एल्स। नेक्स्ट है हमारा बाहर रुको। किसी को आपको कहना है कि बाहर रुको तो आप बोलोगे वेट आउटसाइड। वेट आउटसाइड। आई एम कमिंग। आई एम कमिंग जब हम हिंदी में बोलते हैं मैं आ रहा हूं तो आप इंग्लिश में यूज कर सकते हो आई एम कमिंग। थोड़ी देर और खड़े रहो, मतलब आपको अगर किसी को कहना है कि थोड़ी देर और खड़े रहो तो आप बोलोगे स्टैंड अ लिटिल लॉन्गर। स्टैंड अ लिटिल लॉन्गर। थोड़ी देर और खड़े रहो का मतलब होता है इंग्लिश में स्टैंड अ लिटिल लॉन्गर। ये सेंटेंस आप सामने वाले को बोल सकते हो। अगर आपको उसको कहना है कि थोड़ी देर और खड़े रहो तो बोल सकते हो स्टैंड अ लिटिल लॉन्गर। नेक्स्ट है आप बहुत देर लगा रहे हो, मतलब अगर कोई बहुत देरी लगा रहा है, आपको कहीं जाना है तो आप बोल सकते हो यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। यू आर टेकिंग टू लॉन्ग, इसका मतलब होता है हिंदी में आप बहुत देर लगा रहे हो। हमें तो लेट हो रहा है बट आप बहुत देर लगा रहे हो, तो ये आप वहां पे सेंटेंस यूज कर सकते हो। वहां कोई नहीं है। वहां कोई नहीं है को इंग्लिश में बोलते हैं देयर इज नोबडी। देयर इज नोबडी मतलब वहां पे कोई नहीं है, आप क्यों जा रहे हो वहां पे? देयर इज नोबडी। ओके। नेक्स्ट है हमारा आज कौन सी डिश बनी है। आज कौन सी डिश बनी है, तो अगर आपको पूछना है अपनी मम्मी को या फादर को, सपोज घर में तो खाना मम्मियाँ बनाती हैं, ऐसा नहीं जरूरी नहीं है, कभी कभी फादर्स भी बना देते हैं कुछ स्पेशल, तो आप उसको बोल सकते हैं कि व्हाट डिश इज कुक टुडे, मतलब आज डिश क्या बनी है। तो आपको अगर पूछना है आपकी मदर से, सिस्टर से, तो यू कैन यूज दिस सेंटेंस व्हाट डिश इज यू कुक टुडे। व्हाट डिश इज कुक टुडे, ये आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा फोन रिसीव करो। अगर आपको फोन बोलना है कि फोन रिसीव करो देन यू कैन यूज दिस सेंटेंस गो रिसीव द फोन। गो रिसीव द फोन। गो रिसीव द फोन का मतलब होता है फोन रिसीव करो।
मुझे नींद आ रही है। अगर आपको नींद आ रही है और आपको बोलना है कि मुझे नींद आ रही है बट इंग्लिश में बोलना है, तो आप बोल सकते हो आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी मतलब मुझे नींद आ रही है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ को इंग्लिश में कह सकते हो आप व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अगर आपको किसी को कहना है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो आप इंग्लिश में यूज करके बोलिए व्हाट कैन आई डू फॉर यू। एक बात याद रखना, अगर आपको इंग्लिश बोलनी है ना तो इंग्लिश में सेंटेंस को यूज करना पड़ेगा। अपने फ्रेंड्स के साथ बात करना पड़ेगा, अपने घर में बात करनी पड़ेगी। जब आप बोलोगे तब जाके आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। आप बोलोगे नहीं, सोचोगे सिर्फ बुक में पढ़ लोगे, तो ऐसे नहीं होता। जब तक आप रियल लाइफ में उसका यूज नहीं करते हो, आपको नहीं वो प्रैक्टिस नहीं होगी, तो वो हैप्पी नहीं होगा। ओके, कृपया आराम करें। कृपया आराम करें को इंग्लिश में आप बोल सकते हो प्लीज टेक अ रेस्ट। प्लीज टेक रेस्ट मतलब कृपया आराम करो, करो जो भी आपको बोलना है, तो प्लीज टेक रेस्ट। नहीं मैं हूँ को इंग्लिश में कहते हैं नो इट्स मी। मतलब आप बोल सकते हो नो इट्स मी, नहीं मैं हूँ। ओके, क्या वह अंदर है? इज ही इन। क्या वह अंदर है? अगर आपको लड़के को कहना है तो आप बोल सकते हैं इज ही इन। लड़की को अगर आपको बोलना है तो आप यूज करते हैं इज शी इन। मतलब आप ही एंड शी में चेंज कर सकते हैं लड़के लड़की के बेस्ड। वहां मत खड़े रहो। अगर आपको किसी को कहना है कि वहां मत खड़े रहो, देन आप ये सेंटेंस यूज करिए कि डोंट स्टैंड देयर। आप वहां पे मत खड़े रहो। ओके, नेक्स्ट है हमारा बाहर रुको। अगर आपको किसी को कहना है कि बाहर रुको, तो आप ये बोलिए वेट आउटसाइड। मतलब आप बाहर रुके रहो। बाहर रुको को इंग्लिश में कहेंगे वेट आउटसाइड। ये नेक्स्ट है हमारा सी यू टुमारो। मतलब कल मिलते को हम इंग्लिश में कहते हैं कि सी यू टुमारो। कल मिलते को आप इंग्लिश में कह सकते हो सी यू टुमारो। आप क्या जानते हैं इन इंग्लिश व्हाट डू यू नो। आप क्या जानते हैं को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डू यू नो। मैं आपको बताऊंगा इन इंग्लिश आई विल टेल यू। मैं आपको बताऊंगा इन इंग्लिश आई विल टेल यू। यह स्वादिष्ट है इंग्लिश में बोलेंगे इट इज डिलीशियस। ओके, मैं आपका आभारी हूँ इन इंग्लिश आई एम ग्रेटफुल टू यू। मैं आपका आभारी हूँ इंग्लिश में होगा आई एम ग्रेटफुल टू यू। हम साथ जाएंगे इन इंग्लिश वी विल गो टुगेदर। हम साथ जाएंगे इंग्लिश में बोलेंगे उसको वी विल गो टुगेदर। नेक्स्ट वन इज क्या आप यह कर सकते हैं। अगर आपको किसी को कहना है कि क्या आप यह कर सकते हैं, देन यू कैन यूज कैन यू डू इट। क्या यह कर सकते हैं, तो आप ऐसे इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं। ओके, आई वॉन्ट टू वर्क हम कब बोलते हैं? जब हमें हिंदी में बोलते हैं कि मैं काम करना चाहता हूँ। अगर आपको इंग्लिश में यह बोलना है कि मैं काम करना चाहता हूँ, देन इंग्लिश में उसको बोलेंगे आई वॉन्ट टू वर्क। इसका मतलब होता है मैं करना चाहता हूँ। तो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।